प्रिय भक्तगणों, जय सिया राम। भक्तों, प्रभु राम जी की कृपा से नित्य प्रतिदिन हम भगवान प्रभु राम जी का चरित्र श्री रामचरितमानस का पाठ भावार्थ सहित आपको श्रवण करा रहे हैं, जिसको सुनने से कलयुग के समस्त पापों का नाश होता है। तो आइए श्रवण करते हैं दोहा नंबर 60 के आगे का भाग भावार्थ सहित। जय श्री सीताराम। अरे दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे वड़ जाग। निवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। तो किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु बिरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुरजान बनाई। दक्ष का प्रजापति दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित दक्ष के यहाँ चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर दक्ष के यहाँ चल दिए। तो सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। तो पूछे व तब शिव कहे व बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हरसानी। जो महेश मोहिया सुदेही, कछु दिन जाय रहा मिशेहि। सती जी ने आकाश के विमानों को देखा। विमानों में देवताओं के जाने का भगवान शिव जी से कारण पूछा। तब भगवान शंकर जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनाकर सती जी अत्यंत प्रसन्न हो गई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूंगी। तो पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहई न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। सती जी के हृदय में अत्यंत दुख हो रहा है, क्लेश है, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर वे कुछ नहीं कह रही थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से भगवान शंकर जी से बोली कि पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहोई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। हे भगवान भोलेनाथ प्रभु, मेरे पिता के घर में बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं।
कीन्हवनीक कहवनीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमारी बयर तुमऊ बिसराई। भगवान शंकर जी ने कहा कि तुमने बात तो बहुत अच्छी कही है, यह मेरे मन को बहुत ही पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह बहुत बड़ा अनुचित है। दक्ष ने अपने सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको नहीं बुलाया है। तो महासभा ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तहि ते अजऊं करई अपमाना। जो बिनु बोले जाऊ भवानी, रहाई नसील स्नेह न कानी। एक बार भगवान ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे दक्ष प्रजापति, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए वहां जाओगी तो शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी, इसलिए बिना निमंत्रण के वहां जाना उचित नहीं है। ऐसा भगवान शंकर जी सती जी को उपदेश कर रहे हैं। तो यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाय गुनु बोलो न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता है। इसलिए जहाँ पर अपना सम्मान ना हो वहाँ पर जाना उचित नहीं है। तो भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उरयावा। कह प्रभु जावा जो भी नहीं बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। भगवान शंकर जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती जी ने हृदय में अपने बोध नहीं किया। फिर भगवान शंकर जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। तो कहीं देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारी। भगवान शंकर जी ने बहुत प्रकार से समझा बुझाकर कहकर सती जी को देख लिया, किंतु जब सती जी किसी प्रकार से नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी भगवान महादेव ने अपने मुख्य गणों के साथ सती जी को विदा कर दिया। तो पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहु न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई सती जी से मिलती हैं। तो दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखेव जब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा।
दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं भगवान शंकर जी नहीं दिखाई दिए। तो चब तब चित चढ़व जो शंकर कहऊ, प्रभु अपमान समुझि उरदहु। पाचिल दुख न हृदय से व्यापा, जस यह भयव महापरितापा। तब भगवान शंकर जी की बातें सती जी याद कर रही हैं। शंकर जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आ गया। स्वामी का अपमान समझकर सती जी का हृदय जल उठा। उन्हें पिछला दुख इतना नहीं हुआ जो शंकर जी त्यागना चाहते थे, त्यागने की बात पर उतना दुख नहीं हुआ। उनके हृदय में जितना दुख अब हुआ, जिसका महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ था। तो यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझि सो सती भयौवती क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि संसार में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान ये सबसे बड़ा दुख है, बहुत ही कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो गया और माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और बुलाया। तो शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबई हठि भटकी तब, बोली वचन सक्रोध। परंतु माता जी के बुलाने पर भी उनसे शिव जी का अपमान नहीं सहा गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन से सती जी बोलने लगी। तो सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। उसी भारी सभा में सती जी अत्यंत क्रोधित हो गईं और बोली कि हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, ध्यान से सुन लो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है और सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। तो संत शंभु सिरपति अपवादा, सुनिय जहां तहां असिमर जादा। काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिय पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु जी की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि आपका बस चले तो उस निंदा वाले या निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। तो जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण संसार के आत्मा हैं। वे जगत पिता हैं और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही का ही है, इसलिए मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। तो तजी हम तुरत देहत ही हेतु, उरधरि चंद्र मौलि वृष केतु।
अस कही जोग अग्न तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले बृहस्पति शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनि शंभुगना, लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस विलोकी भ्रभु, रक्षा कीन मुनीश। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। तो समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। सती का मरण सुनकर के समाचार शिवजी जब पाए, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड भी दिया। तो भय जग विदिता दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कहे होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप वखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो एक शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैं संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। तो सती मरण हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। चहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती जी ने मरते समय भगवान हरि से यह बात मांगी, ये वर मांगा कि मेरा जन्म में श्री शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जहाँ तहाँ मुनिन सुआश्रम कीन्हे, उचित वाचहिम भूधर दीन्हे। जब से उमा जी हिमांचल के घर में जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमांचल ने उनको उचित स्थान भी दिए। तो सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगटी सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानी प्रकट हो गई, जहाँ पर सती जी ने उमा रूप में जन्म लिया है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव शंभु।